हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ का अध्याय 2 को शुरू करेंगे। तो अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, और वन वेरिएबल का मतलब होता है एक चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह समीकरण होता क्या है। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन हम लोग को समीकरण ही नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह समीकरण होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे, जब किसी विजीय व्यंजक को किसी संख्या के बराबर किया जाता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब यह विजीय व्यंजक क्या होता है? तो विजीय व्यंजक आप लोग क्लास 7th में पढ़े हैं। तो चलिए आप लोग को मैं अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ कि वह विजीय व्यंजक क्या है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे ऐसे x+2 यह विजीय व्यंजक है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़े हैं 7th क्लास में। जैसे यहाँ पे है 9x+3 यह भी एक विजीय व्यंजक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको, यह विजीय व्यंजक है, ठीक है, इसको किसी संख्या के बराबर कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम इसको 12 के बराबर कर दे रहे हैं तो यह एक समीकरण बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ और भी विजीय व्यंजक होते हैं, जैसे 7x+5y यह भी एक विजीय व्यंजक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8x+4y+5 ये भी एक विजीय व्यंजक है। ठीक है, और इन सभी के बराबर में अगर कुछ आ जाए, कुछ इन सभी के बराबर में लिखा हो तो वो समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, जब इसके बराबर में कुछ हो तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो समीकरण को समझ चुके हैं। ठीक है, समीकरण समझ चुके कि समीकरण क्या होता है, कि जब किसी विजीय व्यंजक को किसी संख्या से तुलना किया जाता है, यानी बराबर किया जाता है, तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या समझे हैं? केवल समीकरण समझे हुए हैं। इस चैप्टर का ही नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग को केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़े ये केवल समीकरण थे, यह केवल समीकरण के उदाहरण है। हम लोग को अब इसमें से भी रैखिक समीकरण को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यह एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ये चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये अचर क्या होता है। अचर का उदाहरण हो गया जैसे 1, 2, ऐसे ही 10, 15, -15, 25, ये सब क्या हो गए? अचर हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट का मान कभी नहीं बदलता है, हमेशा वही रहेगा। कहीं पे अगर 4 है तो वह 4 ही रहेगा। ठीक है, 10 है तो 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे चर में क्या होता है, देखिए चर का उदाहरण पहले आप लोग देख लीजिए। तो A, B, C ऐसे ही सब जितने भी इंग्लिश में ABCD होते हैं, उन सभी को, जैसे यहाँ पे Z हो जाएगा, X हो जाएगा, Y हो जाएगा, इन सभी को हम लोग चर कहते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग चर और अचर समझ गए। अचर के उदाहरण हो जाएंगे सभी अंक, जितने अंक होते हैं वो सब अचर हैं, इनका मान बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे चर जो होते हैं इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके। तो अब हम लोग समीकरण समझ चुके और चर और अचर समझ चुके। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को समीकरण बताए थे कि 7x+2 बराबर
ठीक है, यह हम आप लोग को समीकरण बताए थे। तो देखिए इसमें चर कितना है, चर आप लोग को हम बताए थे कि ए बी ऐसे ही एक्स वाई जेड इन सभी को हम लोग चर कहते हैं। तो इसमें देखिए तो चर कितना है, तो चर एक है, ठीक है। और चर का घात मतलब स्क्वायर ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 5 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर 2, इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। तो x का घात कितना है, तो x के घात एक है, तो एक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक, ठीक है। तो इसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें चर एक है और घात भी एक है, और घात भी एक हो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो इस समीकरण में मान लीजिए यहाँ पे 24 रहे इसके बराबर में, तो इस समीकरण में आप लोग को चर 2 मिल रहा है, x भी है y भी है, तो यह एक चर वाला समीकरण नहीं है और इसका घात एक है, लेकिन यह रैखिक है, लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। और उदाहरण हम दे रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण और लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5x + 6y बराबर, देखिए यहाँ पे 2 चर है इसमें, तो यह 2 चर है तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। हालांकि इसका घात एक है यानी यह रैखिक है, घात एक हो तो वह रैखिक होता है, अगर घात 2 हो तो वह द्विघात होता है, ठीक है। तो यह तो रैखिक है लेकिन यह एक चर इसमें नहीं है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें चर कितना है, इसमें चर एक ही है, y चर है, पूरा समीकरण में केवल y ही चर आपको दिखेगा और घात भी एक है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे भी y एक ही चर है, इसमें केवल y और घात एक है, तो यह भी एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका घात देखेंगे तो चर का घात यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है एक, ठीक है। लेकिन इसमें चर की संख्या 2 है, चर 2 है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो घात ही 2 है इसमें, तो यह रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चर है लेकिन घात 2 है, तो यह एक चर वाला द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यह भी रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। आप लोग रैखिक समीकरण पहचानना सीख चुके होंगे और अब आप लोग को हम बताएंगे कि इन सभी समीकरण को हल कैसे करेंगे, रैखिक समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, यानी 9th क्लास में पढ़ेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब एक चर वाला रैखिक समीकरण समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली का क्वेश्चन इसके अगले पार्ट, यानी कि यह पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा यानी पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख ले रहे हैं कि इन सभी समीकरण को हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग पहले समीकरण लिखते हैं, उसके बाद उसको हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो यह समीकरण आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 2x - 7 = 11, ठीक है। ऐसे आप लोग के बुक में भी दिया गया है। देखिए इधर इतना नहीं रहता तो यह एक विजीय व्यंजक कहलाता, 2x - 7 यह एक विजीय व्यंजक है और इसके बराबर में 11 आ गया, समता का चिन्ह लगाकर 11 आ गया, जैसे कि आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है। यह समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगा दिया गया, तो यह एक समीकरण बन गया, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चर है, तो यह और चर का घात 1 है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसमें एक चर है तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और चलिए अब हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे इधर यह बराबर के चिन्ह यानी समता के चिन्ह के इस साइड को हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और इस साइड
को हम लोग दायां पक्ष कहते हैं, ठीक है। और समीकरण को हल करते वक्त हम लोगों को चर को एक साइड रखना होता है और अचर जितने होते हैं उनको एक साइड रखना होता है। तो हम लोग बराबर के इधर उधर हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अचर यह है तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे, अचर यहाँ पे है 7 तो इसको जब हम लोग इस साइड लेंगे तो हम लोग चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई संख्या इधर घटाव में है तो इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा और इधर अगर जोड़ में है तो इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चिन्ह बदलता है, ठीक है। और देखिए अगर इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर भाग में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा। और यहाँ पे घटाव में है तो इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा और इधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा। इसका विपरीत भी होता है कि इधर अगर घटाव में हो तो इधर जाएगा तो जोड़ में और इधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में और इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में और इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस समीकरण को हल कर कर देखते हैं। तो चलिए इस समीकरण को अब हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग को हमने क्या बताया कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड लेना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ चर है तो इसको अब अभी हम लोग इधर ही रखेंगे और यह एक अचर है, यह एक अचर है तो इसको हम लोग इस साइड लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x है तो यह 2x रह जाएगा और इसको हम लोग इधर ले लेंगे तो ये 11 है तो 11 रहेगा। और इधर देखिए यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे आप लोग को बताएं। और देखिए यह 2x है तो 2x, अब इन दोनों को अब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए यह x इसके साथ गुना में है, यह x इसके साथ गुना में है तो यह गुना में है, यह संख्या यानी 2 गुना में है इसके साथ तो इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यह भाग में हो गया और इधर कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, x बराबर 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह होता है समीकरण का हल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझाया। अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अपने चैनल पर अध्याय 1 का सभी वीडियो अपलोड है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जिस पे आप लोग मैसेज कर उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर है 7255057205, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर उन सभी वीडियो का लिंक लेकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।